चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सब कोई। बुक खोलिए, बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बोल बोल के भी लिखवाएंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है, प्लीज ध्यान से देखिए आप। निम्नलिखित लेन देनों की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए तथा ब्रोकर खाता बनाइए। देखिए मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूं इस मामले में, तो मैं जर्नल मन में बनाऊंगा या आपसे मिलवा दूंगा बोलकर। यहां पे मैं सीधा केवल कैश अकाउंट बना रहा हूं। प्लीज ये लिखिए, सबको हेडिंग डालिए कैश अकाउंट। आपस में बात ना करें, हेडिंग डाले सब कोई कैश अकाउंट। साउंड सब कोई कम कर लेंगे, अपना साउंड म्यूट कर लेंगे, आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज मेरी आ रही है आपके पास? सब कोई पहले कैश अकाउंट बनाएंगे, पहले फॉर्मेट खींच लीजिए सब कोई। फॉर्मेट खींच लीजिए। डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, रुपीज। फॉर्मेट सबको खींचना आता है? सबको फॉर्मेट खींच लीजिए। अब आइए एक एक एंट्री की हम लोग पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला कहता है कि व्यवसाय में पूंजी के रूप में निवेश किया 1 लाख रुपया। एंट्री पता है, नोट भी किया हुआ तो मिला लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और हम लेजर किसका खोले हैं? कैश। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। लिखिए सब कोई, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो गया 1 लाख, अमाउंट में 1 लाख। और डेट हो गया 2020 जून 1। टू कैपिटल अकाउंट। पहला एंट्री खत्म। केवल चूंकि मुझे कैश अकाउंट बनाना है तो ज्यादा सोचना नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बैंक में जमा किया 80,000। तो बैंक में जमा करने का एंट्री क्या? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, हम लोग कैश का लेजर बना रहे हैं, कैश क्रेडिट साइड में, इसीलिए मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। लिखिए सब कोई, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट हो गया 80,000। 2020 ये घटना घटी जून 2 को। सब कोई लिखते चलिएगा। बाय बैंक अकाउंट 80,000 जून 2 को। ठीक, नेक्स्ट वन। अगला कह रहा है नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा 5,000 रुपया का। एंट्री आओ। वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, तो बताओ कैश फिर क्रेडिट में आया तो बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना? 5,000। लो जी, ये भी लिख दिया मैंने 5,000। तारीख है 5 जून 5। इसके बाद अगला है कार्यालय व्यय हेतु निकाला। तो खर्चा के लिए देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ऑफिस खर्चा किया है। आज एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाय
expenses account, by office expenses account. सबने यही किया है। देखिए अगर आंसर ना मिल रहा हो तो इस पॉइंट पे दो राय बनता है। अभी हम लोग देखेंगे यही पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने कहा ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए, ध्यान से मेरी बात सुन ले, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए आपने कैश विड्रॉ किया। अब यहाँ दो एजम्पशन, हमने अभी सिर्फ कैश निकाला है, खर्चा नहीं किया। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन कह रहा है कैश निकाला, तो अगर हमने सिर्फ कैश निकाला है, खर्चा नहीं किया, तो एंट्री सिर्फ कितने पे रह जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज एंट्री कितने पे रह जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा आया हमारे पास, और कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर होगा तो उस हिसाब से एंट्री क्या होनी चाहिए, टू बैंक अकाउंट। चलो वही कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं उसी बेस पे आपका कहीं आंसर में गड़बड़ी होगी। कितना निकाला, 1000, तो यहाँ पे हम करते हैं 1000। अभी हम खर्चा रुकवा देते हैं, अभी हम खर्चा रुकवा देते हैं, लिख के छोड़ देते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि खर्चा होगा कि नहीं होगा। पहले मेरी बात समझ आ रही है, हमने अभी बैंक से पैसा निकाला है, ऑफिस एक्सपेंसेस हेतु निकाला का मतलब कहाँ से निकाला होगा, हमने बैंक से निकाला होगा, तो कैश टू बैंक कर दिए हम। खर्चा अभी हम करने वाले बाकी है, रोक देते हैं, किया या नहीं किया आंसर के अकॉर्डिंग हम थोड़ा देख लेंगे। आगे बढ़िए। नगद बेचा, बिक्री हो गई नगद, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लीजिए जी, टू सेल्स अकाउंट कर दीजिए, टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया, 8000। लो जी, यहाँ 8000 मैंने चढ़ा दिया। इसके बाद आगे बढ़िए। देव को उधार माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी, वेरी गुड, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या इसका एंट्री कैश अकाउंट में होगा, नो, कोई एंट्री नहीं होगा। आगे बढ़िए। प्रशांत से उधार माल खरीदा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट। जर्नल तो करना होगा, जर्नल मिला है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट। लेकिन कैश नहीं है, इसलिए लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं। देव से रोकड़ प्राप्त हुआ और उसे छूट दी, बताओ कितना रोकड़ प्राप्त हुआ, 1400 और 100 रुपए का छूट दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू देव अकाउंट। तो मुझे टू देव लिखना चाहिए। अमाउंट बताओ कितना लिखूं, 1500, शायद उसी का अमाउंट, उसी का नाम और बोले कितना आ जाएगा, 1400। ये कितने तारीख को है, 25 को है। बेचा कितना तारीख होता है, 10 को। बताइए ठीक है, तो 1400 रुपए सिर्फ इसमें आएगा, हो गया। किराया दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपया, तो बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट कितना रुपया, 500 रुपया। ठीक है जी। अब देखो, अगर आंसर टैली कर गया तो ठीक, नहीं तो ऑफिस एक्सपेंसेस करवाएंगे हम। बताइए तो कितना हो गया इधर, डेबिट साइड का टोटल पहले कीजिए, 1,10,400 है, तो इधर भी आना चाहिए 1,10,400। बता दो कितना का है डिफरेंस, बाई बैलेंस CD कितना आया, 24,900 आ रहा है। $24,900 सब कोई पहले 24,900 सबको मिला
लगाओ ध्यान से, पहले टोटलिंग करो सबको। देखिए इधर कितना है 85,500, तो 1,10,400 में से हम 85,500 कम करते हैं। 0 0, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 8 गया 2। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ऑफिस का खर्चा हमने नहीं किया, सिर्फ कैश निकाला था। दो तरह का यहाँ पे एजम्पशन हो सकता है कि पैसा निकाला और खर्चा भी कर दिया, लेकिन दूसरा कि निकाला और खर्चा नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मिल गया। जिसको दिक्कत है कैश अकाउंट बोल रहे थे नहीं मैच कर रहा, मैच कर गया ना, कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए आइए एक छोटी सी बात हमें और बतानी है, फिर ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। हो गया, हटाओ, सब लोग नोट कर लिए हैं? हो गया, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। एक छोटी सी बात और, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए आप जो अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग एंट्री आपके व्यापार के पहले साल की एंट्री है। ध्यान से आप मेरी बात सुनिए, ये अकाउंटिंग एंट्री आपके व्यापार के पहले साल की एंट्री है। व्यापार प्रारंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या हमेशा व्यापार का पहला ही साल रहेगा? अगर देखें तो व्यापार तो रनिंग कंडीशन में आगे बढ़ेगी, दूसरा तीसरा चौथा साल, हाँ जी ऐसे व्यापार आगे बढ़ेगा। अब व्यापार जब आगे बढ़ता है तो जो बैलेंस लेजर का होता है उसको कैरी करके लाना होता है। जैसे अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल देखिए, मार्च 2020 की बात कर रहा हूं। मार्च 1 को मान लीजिए व्यापार प्रारंभ किया, ₹2,00,000 से। देखिए ध्यान से समझिएगा, और मार्च 25 को माल खरीदा, $50,000। बस मान लो मार्च में यही दो ट्रांजैक्शन हुए। अगर यही दो ट्रांजैक्शन हुआ तो ऐसी स्थिति में देखिए ध्यान से, अगर मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, अगर मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो ये कैश अकाउंट कैसा दिखेगा? ये डेट, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount, rupees, ठीक।
अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहला एंट्री मन में सोचूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो मैंने यहाँ लिखा टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ये घटना घटी 2020 मार्च 1 को। और इसके बाद माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब बाय परचेज अकाउंट। इतना तक स्पष्ट हो गया ना आप लोग? आज इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाय परचेज अकाउंट कितना, 50,000। ये हो गया 2020 मार्च 25। और इस तरह फाइनल इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो फिर मार्च 31 को हमने क्या किया, बाय बैलेंस सीडी कितना रुपया, तो 1,50,000। और इस तरह से हमारा टोटल हो गया 2 लाख। चलो पहले इतनी बात लिख लीजिए आप। 2 लाख। और अगले महीने की पहली तारीख को यानी 2020 अप्रैल 1 को हम क्या करते हैं, टू बैलेंस डीडी 1,50,000। सब कुछ पहले लिख लो तो इतनी बात। पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया है। बेटा इधर मैं अमाउंट में लिख देता हूं। इसका अमाउंट है 50,000 और इसका अमाउंट है 1,50,000। आगे से थोड़ा स्क्रीन आपका छोटा हो रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। 2 अकाउंट ये लिखा हुआ है, ठीक है नहीं? यही 2 अकाउंट लिखा है। टोटल 2 लाख आ गए। नोट हो जाए तो बताइए। हो गया नोटिंग? ऑनलाइन वाले बच्चे वो भी बताएंगे हाँ सब हो गया। चलिए प्रमोद जी कह रहे हो गया, अभिषेक जी कह रहे हो गया, सोनू कह रहा हो गया। कैरी हो गया। चलिए लगता है सबका हो गया। हो गया बेटा नोटिंग? आइए अब देखिए ध्यान से। अब ये मार्च का महीना खत्म हो गया, एक तरीके से साल भी खत्म हो गया। अब अगले साल जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे इसी के सीक्वल में हम आगे कहानी बढ़ा रहे हैं कि अब हम अगले साल में आ गए, बिजनेस रुकता नहीं है। अब देखिए अप्रैल में जब हम आएंगे तो सबसे पहले ये हमारा 2020 अप्रैल है, तो इसमें सबसे पहले देखिए ऊपर में लिखा रहेगा कैश बैलेंस ₹1,50,000। बताओ जी ये बैलेंस कैरी करना होगा कि नहीं? इसका मतलब है पिछला साल जब हम काम किए थे या पिछला महीना जब हम काम किए थे तो
उसमें 1,50,000 रुपए मेरा बचा हुआ है। और क्लियर करने के लिए बताइए, ये बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? मुझे बताओ तो ये बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ये वेरी गुड, ये डेबिट बैलेंस है, हमेशा याद रखिए। जिधर ज्यादा होगा तो याद रखिए, बैलेंस अगर पूछे तो टीचर बीडी होता है ना, बीडी ब्राउन फॉरवर्ड ब्राउन डाउन, वो वाला बैलेंस होता है। तो बीडी वाला साइड आपका बैलेंस का है, समझ आया? तो डेबिट साइड में बीडी है, सीडी का ठीक उल्टा वाला बैलेंस होता है। सीडी साइड तो कम पड़ा, ज्यादा किधर था? डेबिट साइड में ज्यादा था ना, इसीलिए डेबिट बैलेंस इस क्वेश्चन में जिधर बीडी वही बैलेंस का साइड होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए, अगर लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कैश बैलेंस डेबिट, और नहीं तो आपको तय करना होता है कैश बैलेंस पक्का डेबिट होगा, वो कैसे अभी आगे बताएंगे हम। तो 1,50,000 ये पहला काम। इसके बाद आगे हमने कहा कि ठीक है, अब हम परचेज किए गुड्स और माल खरीदे 70,000 का, कैश सेल्स किए हम 80,000 का, वगैरह वगैरह ऐसे ट्रांजैक्शन होता गया। और ये ट्रांजैक्शन में दिखाएगा कि हाँ ये अप्रैल 5 को हुआ, ये अप्रैल 8 को हुआ वगैरह। तो आप देखते हैं जब इसका कैश अकाउंट बनाऊंगा, देखिए ध्यान से, यही आज सीखने वाली बात है, जो नई बात देखनी है। ये समझ गया, बस ये चैप्टर खत्म। particular share amount, date, particular share amount, rupees. देखिए ध्यान से, अब इसमें सबसे पहले आपको ये जो ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है इसकी एंट्री करनी होती है। और वही काम ये हमेशा महीने की पहली तारीख को। तो हम पहला काम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस अगर तय हो गया था तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना रुपया, 1,50,000। यही हुआ, पिछला वाला जो बैलेंस था उसको कैरी करके ले आए हैं। अभी तक ये काम आप लोग नहीं कर रहे थे, हाँ नीचे में कर रहे थे लेकिन शुरुआत में नहीं कर रहे थे, इसलिए कि वो पीछे से कैरी नहीं हो रहा था। लेकिन बताइए, प्रैक्टिकल जिंदगी में हमेशा कैरी करना पड़ेगा ना। बिजनेस पहला साल का मिलेगा जरूरी थोड़ी है, दूसरा तीसरा तो कैरी करने का स्टाइल है। आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ओपनिंग बैलेंस इसको बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना, तो जो बैलेंस अगर डेबिट साइड में है तो टू बैलेंस बीडी, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड का होगा तो बाय बैलेंस बीडी आपको पहले लेकर आना होगा। ये काम महीने की पहली तारीख को हम कर देते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, परचेज किया है तो परचेज टू कैश होता है, तो बाय परचेज अकाउंट 70,000। और ये काम आपका 5 अप्रैल को है तो हम यहाँ लिखेंगे 2020 अप्रैल 5। नगद बेचा है तो कैश टू सेल्स होता है, तो टू सेल्स अकाउंट कितना रुपया, 80,000। 80,000 ये 8 तारीख को है तो अप्रैल 8 एंड सो ऑन। अगर कहानी यही खत्म हो गई तो यहीं पे हम टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा, 2,30,000। और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कितना घट रहा है, 1,60,000 कम पड़ रहा है। यहाँ पे टोटल 2,30,000। ये डेट हो गया अप्रैल 30 का। और यहाँ पे फिर मई 1
टू बैलेंस बीडी। तो आज हमने ये सीखा कि ओपनिंग बैलेंस कैसे कैरी किया जाता है, और यदि बिजनेस का पहला साल नहीं हुआ तो पक्का ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ दिया रहता है, और न केवल कैश का, डेटर किसी का भी हो सकता है, राम श्याम और कैपिटल किसी का भी कैश बैलेंस हो सकता है आपका। तो वही चीज आई ये नोट करके, और एक छोटा सा हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। लिख लिए? हो गया? तो सबको इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालिएगा बुक में। हाँ लिख लीजिए। लिख लिया? तो सबको बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालिए, पेज नंबर 243 पर निकाल लिए सबको। देखिए इलस्ट्रेशन के हेडिंग में ही दे रहा है कि जब प्रारंभिक शेष दिया हुआ हो तो देखिए क्या होता है। 1 सितंबर, अभी हम लोग कौन सा इलस्ट्रेशन कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन 5। सबको इलस्ट्रेशन 5 निकालो, पेज 243 पर है। देखिए क्या कह रहा है। 1 सितंबर 2019 को श्री धन्वंतरी लैबोरेटरीज के खाता बही का शेष निम्नलिखित है। क्या है शेष? तो देखो पहले ही वो शेष दिया होगा, नगद का डेबिट में है। अंग्रेजी में देखिए तो ज्यादा और समझ में आएगा। On 1 September 2019 the following year the ledger balance, अंडरलाइन कीजिएगा लेजर बैलेंस को, और इसके ऊपर लिख लीजिएगा ये ओपनिंग बैलेंस। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस। बुक में ही मार्क कर लीजिए, लेजर बैलेंस के ऊपर लिख लीजिएगा ओपनिंग बैलेंस है। और श्री धन्वंतरी लैबोरेटरीज तेरा कैश इन हैंड है 500 रुपया, कैश एट बैंक है 5000 रुपया, बिल्स रिसीवेबल बीआर है, बिल चैप्टर आगे पढ़ेंगे हम लोग वगैरह, बीआर है 2000 रुपया। वीमल डेबिट का मतलब डेटर होगा हमारा, देनदार है हमारा 1500, के शर्मा डेबिट है 1800, विनोद क्रेडिटर है, सीआर बैलेंस है, सीआर बैलेंस का मतलब क्रेडिटर होगा वो 3800, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 7000 रुपया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, अलग अलग अकाउंट का सब अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। अब आपसे आगे कह रहा है कि इस महीने का लेन देन निम्नलिखित है, सारा लेन देन दिया हुआ है। अब इस लेन देन के बाद आपसे कह रहा है कि उपयुक्त सीधे खाता बही में खतियाइए और लेजर खातों का शेष निकालिए। यानी कह रहा है कि जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, मन में जर्नल सोचिएगा और डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर दीजिएगा। ठीक? तो आइए सबसे पहले देखिए, बुक में ही आंसर है। आप सबसे पहले बुक में ही कैश अकाउंट देखिए, बुक में ही कैश अकाउंट देखिए सॉल्यूशन में। और कैश अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहला काम आप क्या करिएगा? सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस ले आइए। तो बताओ तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना रुपया है? सब देखो, सबको दिख रहा है 500। तो पहला लाइन क्या करना है? टू बैलेंस बीडी, क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना, टू बैलेंस बीडी 500 रुपया। हाँ जी बताइए, कर सकते हैं ना? बाकी का एंट्री बताइए, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। खामोशी बता रही है, बताइए बाकी का एंट्री हो सकता है या नहीं? मैं सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का तो बता रहा हूँ नया तरीका।
इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या है? तो लेन देन है, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा का जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो तो टू सेल्स अकाउंट है इतना रुपया। उसके बाद अगला एंट्री क्या है? विनोद से माल खरीदा, परचेज टू विनोद, तो इसमें नहीं आएगा। देखो परचेज अकाउंट में होगा, बताइए हो सकता है कि नहीं? इसी तरह देखो अगला अकाउंट बैंक अकाउंट खोला, तो बैंक अकाउंट में भी सबसे पहले क्या करेंगे आप? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। टू देखो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस बैंक का। क्वेश्चन में देखिए तो बैंक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? तो डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखना चाहिए। तो देखो तो बैंक अकाउंट के लेजर में लिखा है कि नहीं लिखा है? बैंक अकाउंट के लेजर में लिखा है, बुक में कह रहे देखने के लिए, किताब में बेटा देख रहे हो आप लोग? टू बैलेंस बीडी दिख रहा है, बताइए। इसी तरह कैपिटल अकाउंट देखो तो ढूंढो तो कहां है कैपिटल अकाउंट लेजर में? हाँ लेजर में, सॉल्यूशन में देखो तो कहीं है? कहां? सबसे अंतिम में बिल्स पेबल के बाद नीचे कैपिटल अकाउंट है। अब बताओ कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस दिखाया है ना? कितना बैलेंस? 7000। डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। देखो तो जरा क्वेश्चन में, हमेशा क्रेडिट होता है कैपिटल, हमेशा कैश टू कैपिटल, जो साइड होता है उसी का बैलेंस होगा ना, हमेशा कैपिटल क्रेडिट होता है। तो देखो इसमें बाय बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, बाय बैलेंस बीडी देखिए 7000 रुपया। अब इस महीना में कैपिटल में घटा ना बढ़ा, तो अंतिम में फिर उतना ही को क्या किया? टू बैलेंस शीट कर दिए और वही बैलेंस कैरी हो गया, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड लेन देन इस महीना में आया ही नहीं है। तो जितना आया उतना ही मेरे जेब में बचा रह गया हमारा। बताओ समझ आ रहा है? तो इसी आधार पे होमवर्क लिखो। ये इलस्ट्रेशन 5 अच्छे से कीजिएगा, आपको दिक्कत हो तो जर्नल करके कर लेना। इलस्ट्रेशन 5 कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आपने कहां तक किया था? 4 तक था होमवर्क। देखिए क्योंकि टाइम लगता है आप लोगों को करने में, इसलिए क्वेश्चन 2 दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन 6 और 10, क्वेश्चन 6 और 10 कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6 और 10 इतना कर लीजिएगा, ये चैप्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 में अगली क्लास जीएसटी के बारे में थोड़ी चर्चा मैं खुद कर दूंगा, बाकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ कल भी अभी अकाउंट ही लाना है, कुछ दिन अभी अकाउंट कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 10 सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। 10 वाला ओपनिंग बैलेंस के साथ है, तो इलस्ट्रेशन 5 जरूर बनाएं और क्वेश्चन 6 और 10 इतना करके आइएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।